हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रूफ किया था। तो आपको एक तो ये सूत्र ध्यान रखना है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। अब सूत्र क्या होता है कल आपको काफ़ी विस्तार से समझा दिया था। उसके बाद हमने इस सूत्र के कोई दूसरे रूप भी ज्ञात किए थे, आपको ध्यान होगा। ये देखिए, हमने A0 A1 A2 AN की वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या बना था, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अन्य रूप पढ़ने हैं। अन्य रूप में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमने इस x माइनस ए अपॉन एच को क्या मान लिया था, u। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना कि यदि u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच है तो x इक्वल टू ए प्लस एच यू। और ये वैल्यू जब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में रखी थी तो हमारे पास ये रिजल्ट बना था, ये बना था। ये किस रूप में बना था, ये फैक्टोरियल फंक्शन की फॉर्म में फॉर्मूला बना था। इसी फॉर्मूले को हमने परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिखा था। u को हम लिख सकते हैं UC1, इसको लिख सकते हैं UC2, इसको लिख सकते हैं UC3। ये सिर्फ याद रखने के लिए है बस। तो इसको हमने UC1 UC2 UC3 की फॉर्म में लिख दिया था। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो, इसमें क्या आएगा, इसमें a प्लस एच यू पर फंक्शन की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा विस्तार रूप में सरल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यदि उपरोक्त सूत्र में h इक्वल टू कितना मान ले 1, a इक्वल टू कितना 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान है x इक्वल टू कितना था, a प्लस यू एच। x इक्वल टू कितना था, a प्लस एच यू या यू एच। h की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 0 हो गई, तो x किसके इक्वल बचेगा, u के इक्वल। तो u और x दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू पी एन एक्स। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। a प्लस एच यू को क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना है, a प्लस एच यू। तो ये बन जाएगा एफ एक्स, ये बन जाएगा पी एन एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, F0। a का मान कितना है 0, प्लस u का मान कितना है x, तो ये बन जाएगा XC1 डेल F0। इस प्रकार से बनेगा। तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू पी एन एक्स इक्वल टू F0 प्लस XC1 डेल F0 प्लस XC2 डेल स्क्वायर F0 प्लस XC3 डेल क्यूब F0 प्लस डॉट डॉट XCN डेल N F0। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसका दूसरा फॉर्म और हो गया। तो हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र के 4 फॉर्म पढ़ लिए। सबसे पहला जनरल फॉर्म, उसके बाद फैक्टोरियल फॉर्म, उसके बाद कॉम्बिनेशन फॉर्म, और उसके बाद यदि a इक्वल टू 0 हो, h इक्वल टू 1 हो, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म बनेगा फॉर्मूले का, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का। क्लियर यहाँ तक। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पिछला तो आपने कर लिया था, ये नोट वाला तक यहाँ तक कर लिया था आपने। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। और उन क्वेश्चनों में देखिए, पहला क्वेश्चन ये है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 6। एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्न अनुसार है। देखो, एक शहर की 10 वर्ष की जनगणना दे रखी है। 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाइए। देखो, 1891 की जनसंख्या दे रखी है, कितनी है 46, और ये संख्या हजारों में है। 1901 की जनसंख्या 66, 1911 की 81, 1921 की 93, 1931 की 101 है। अब 1895 की ज्ञात करनी है। 1895 कहाँ आएगा, 1891 और 1901 के बीच में आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था,
जब x के दिए गए मानों के परिसर के अंदर ही fx का मान ज्ञात करवाता है तो वो विधि क्या होती है, अंतर्वेशन विधि होती है। तो यहाँ पर ये जो x की रेंज है वो 1891 से 1931 दे रखी है और इसके बीच के किसी मान पर हमें फलन का मान चाहिए। देखो जो वर्ष है उनको x मान लो और जनसंख्या को क्या, fx। मतलब 1891 पर जनसंख्या 46,000, 1901 पर 66,000, 11 पर 81,000, इस प्रकार से है। तो 1895 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 1895 की जनसंख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र ध्यान अप्लाई करेंगे और उसकी सहायता से हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में किसका मान आता है, फंक्शन का मान आता है किस पर, a प्लस एच यू पर, इस पर आता है। और इसका मान कितना आता है, एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल क्यूब एफ ए। अब यहाँ ए क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स का प्रथम मान, एक्स का प्रथम मान कितना है 1891, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1891। अब हमें क्या चाहिएगा, हमें एफ ऑफ ए मतलब ए पर फलन का मान, तो हमने इसको एक्स माना है और इस पर फलन का, इसको फलन का मान माना है एफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू जब ए होगा मतलब एक्स इक्वल टू कितना होगा 1891 होगा, तो फलन का मान कितना है 46,000, तो इसका मान कितना है 46 है। ऐसे ही हमें ज्ञात किसका करना है 1895 का, मतलब a प्लस एच यू का मान यहाँ पर कितना है 1895। भाई इस फॉर्मूले में हम क्या ज्ञात करते हैं, a प्लस एच यू पर फलन का मान ज्ञात करते हैं और हमें कहाँ पर ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में 1895 पर जनसंख्या ज्ञात करनी है, मतलब 1895 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस एच यू बराबर यहाँ पर कितना होगा 1895 होगा। तो इसकी जगह जब हम 1895 रखेंगे तो 1895 पर फलन का मान हमें मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी प्राप्त होती है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अग्रांतर सारणी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उस सूत्र में डेल एफ ए आता है, डेल स्क्वायर एफ ए भी आता है, डेल क्यूब एफ ए भी आता है, डेल की पावर 4 एफ ए भी आता है। और आपको पता है कि किसी भी फलन का प्रथम अग्रांतर, द्वितीय, तृतीय अग्रांतर अग्रांतर सारणी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सारणी से आसानी रहती है, तो सारणी का उपयोग करेंगे। अग्रांतर सारणी हमें बनानी आती है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर आगे देखिए। अग्रांतर सारणी देखो कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ष, उसके बाद जनसंख्या जो कि हजारों में है, तो वर्ष को हमने मान लिया x और जनसंख्या को क्या मान लिया fx। फिर इसका प्रथम अग्रांतर ज्ञात करेंगे, फिर द्वितीय अग्रांतर ज्ञात करेंगे, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। चतुर्थ अग्रांतर क्या आ जाएगा, अचर आ जाएगा और इससे आगे वाले अग्रांतर क्या होंगे, जीरो। वर्ष क्या दे रखी है 1891, फिर 1901, उसके बाद 1911, 21 और 31। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के जो मान हैं वो समान अंतराल में हैं, समान अंतराल में हैं और ये समान अंतरालों के लिए ही होता है न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र। तो यहाँ पर अंतराल कितने का है, 10-10 का अंतराल है, मतलब जनगणना जो है वो 10-10 वर्ष में एक बार की गई है। जनसंख्या लिख दी अगले वाले ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में वर्ष लिख दिए, दूसरे वाले में जनसंख्या लिख दी हजारों में। क्लियर। उसके बाद प्रथम अग्रांतर क्या होता है, 66 माइनस 46 कितना आ जाएगा 20, 81 माइनस 66 कितना आ जाएगा 15, 93 माइनस 81 कितना आ जाएगा 12, 101 माइनस 93 कितना आ जाएगा 8। बस घटाना है इसमें। डेल स्क्वायर एफ एक्स में क्या करना है, 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। द्वितीय अग्रांतर हो गया। अब तृतीय अग्रांतर, -3 माइनस माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 2, -4 माइनस -3 कितना आ जाएगा -1।
देखो इसको ऐसे लिखेंगे -3 फिर माइनस और फिर कितना है -5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। फिर अगला अंतर निकालेंगे चौथा अंतर, तो कितना आएगा -1 -2, तो कितना हो गया -3। ठीक है, तो ये तो बनाने में बिल्कुल आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्स लिख दिया, फिर जनसंख्या, फिर डेल एफ एक्स, फिर डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल की पावर 4। 4 अग्रांतर आपको इसमें ज्ञात करने हैं। देखो ये फिक्स नहीं है, ये तो चेंज होता रहेगा। यहाँ पर हमें कितने मान दे रखे हैं, यहाँ पर x के कितने मान दे रखे हैं, 5 मान दे रखे हैं। तो ये समझ लेना कि पांचवा अग्रांतर क्या आएगा, 0 आएगा। 5 मान दे रखे हैं तो पांचवा अग्रांतर क्या होगा, 0। मतलब आपको 4 अग्रांतर ही ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चौथा अग्रांतर कितना आ गया -3। अब पांचवा अग्रांतर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, नहीं लिया तो जल्दी कीजिए थोड़ा सा। और देखिए आगे, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 1895 पर जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब जनसंख्या को हमने किससे डिनोट किया, एफ एक्स से। एफ एक्स का मतलब है एक्स पर जनसंख्या, और एक्स का मान अब कितना रखेंगे यहाँ 1895, यही रखेंगे ना। तो 1895 पर फलन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना दे रखा है 1891। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एक्स का प्रथम मान। एच कितना दे रखा है, एक्स में जो अंतर है वो कितने का है 10-10 का। और ए प्लस एच यू कितना दे रखा है 1895। अब ए प्लस एच यू क्यों लिया है, क्योंकि जो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र होता है उसमें क्या होता है, उसमें एफ ए प्लस एच यू होता है। तो हमें एफ 1895 ज्ञात करना है, तो इसकी ए प्लस एच यू की वैल्यू देखो कितनी हो गई 1895। तो ए प्लस एच यू बराबर यहाँ पर कितना है 1895 है। अब यहाँ देखो ए का मान भी हमें पता है, एच का भी पता है, तो यू का मान ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल। तो वैल्यू रखिए, ए की जगह कितना रख दिया 1891, एच की जगह कितना रख दिया 10, और यू इक्वल टू कितना 1895। इसको हल करेंगे तो इसको इधर ले आओ, 1895 माइनस कितना हो जाएगा 1891 और बटा में 10। 1895 माइनस 1891 कितना आएगा 4, और 4/10 कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर, यहाँ तक यू का मान आ गया। अब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिख दो, और सूत्र में ध्यान रखना चौथे अंतर तक ही लिखना है, क्योंकि पांचवा और उससे आगे वाले अंतर तो क्या हो गए 0 हो गए। अब ए प्लस एच यू की जगह कितना रख दो 1895, एफ ऑफ ए की जगह कितना रख दो 1891, यू सी वन का मतलब होता है यू, और डेल एफ ए की जगह 1891, यू सी टू का मतलब होता है यू इंटू यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और डेल स्क्वायर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए की जगह कितना आ जाएगा 1891। फिर उसके बाद क्या है यू सी थ्री को क्या लिख सकते हैं, देखो आगे u इंटू यू -1 यू -2 अपॉन फैक्टोरियल 3, डेल क्यूब आ जाएगा। फिर यू सी फोर था, यू सी फोर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल 4 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से अब आप। और यहाँ तक इसमें देखो 2 ही अंतर है, इससे आगे है तीसरा और चौथा अंतर, तो ये ले लिया होगा आपने। आगे देखिए, ये तीसरा अंतर हो गया, ये चौथा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब देखिए आगे। अब हमें सबसे पहला पद कौन सा था, एफ ऑफ कितना ए, इसका मान देखो कितना है एफ 1891। अग्रांतर सारणी में आ जाओ, 1891 पर फलन का मान कितना है 46, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये देखो 46 आ गया। फिर क्या है, फिर है यू डेल एफ 1891, तो यू का मतलब तो कितना था 0.4, और फिर क्या है डेल एफ 1891। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस फॉर्मूले में आपको कौन कौन सी संख्याएं काम में लेनी है, ये जो शुरू के डायगोनल, पहला वाला जो डायगोनल बन रहा है ना, ये संख्याएं काम में आपको लेनी है। ये है एफ ऑफ ए, ये है डेल एफ ए, ये है डेल स्क्वायर एफ ए, ये है डेल क्यू एफ ए, और ये है डेल की पावर
4FA। तो आपको कौन सी संख्याएं काम में लेनी है? जो प्रथम डायगोनल बन रहा है वो काम में लेना है। ठीक है, ये जो संख्या है ये क्या है? पहले वाले ए का मतलब पहले वाले बिंदु पर फलन का मान। डेल एफ ऑफ ए का मतलब पहले वाले बिंदु पर प्रथम अग्रांतर, ये क्या है? पहले वाले बिंदु पर द्वितीय अग्रांतर, ये तृतीय अग्रांतर और ये चतुर्थ अग्रांतर है। कौन से बिंदु पर? 1891 पर। क्लियर? तो ये जो है, ये जो 20 है, इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, ये क्या है? डेल एफ 1891 है। ये -5 क्या है? डेल स्क्वायर एफ 1891 है। ये 2 क्या है? डेल क्यूब एफ 1891 है। और ये क्या है? डेल की पावर 4 एफ 1891। ये -3 क्या है? डेल की पावर 4 एफ 1891। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें। ये देखिए, ये वैल्यू सब पुट कर दी, यू की वैल्यू पुट कर दी 0.4 0.4 0.4 सब वैल्यू पुट कर दी और इसको हल कर लिया। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, कैलकुलेटर की सहायता से इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी, इसको जब ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी? 54.8528। तो इसको लगभग कितना मान लेंगे? 55। और ध्यान रखना वैल्यू आएगी हजारों में, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है? 1895 पर जनसंख्या। और ये जो जनसंख्या है ये किस में है? ये जो जनसंख्या है ये किस में? हजारों में है। किस में है ये? हजारों में। तो 55 का मतलब 55 नहीं है, कितना है? 55,000 है। तो यहाँ पर 1891 में, ये सॉरी 1895 में जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? लगभग 55,000 होगी। वैसे तो 54.85 आया, लेकिन इसको लगभग कितना मान लेंगे? 55। तो 1895 की जनसंख्या लगभग 55,000 होगी। क्लियर? इसी प्रकार से और बाकी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अब एक कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। देखो यहाँ पर क्या है? निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 10 और 15 रुपये के बीच में मजदूरी मिलती है? तो देखो, अब यहाँ सारणी दे रखी है हमें, मजदूरी दे रखी है रुपए में। मजदूरी क्या दे रखी है? रुपए में। मतलब, और नीचे क्या दे रखा है? व्यक्तियों की संख्या। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी क्या है? 0 से 10 रुपये के बीच में है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9 है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 से 20 रुपये के बीच में है, उनकी मजदूरी कितनी है? 30, सॉरी उनकी संख्या कितनी है? 30 है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 20 रुपये और 30 रुपये के बीच में है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 35। और ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 40 से 50 रुपये के बीच में है, उनकी संख्या है कितनी? 42। और हमें ज्ञात क्या करना है? उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी मजदूरी 10 और 15 रुपये के बीच में है। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति 9 हैं जिनकी मजदूरी 0 से 10 रुपये के बीच में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 रुपये से कम है। 10 रुपये से कम है भाई, ये 10 इसमें शामिल नहीं होगा, ये 10 यहाँ शामिल होगा। ये 20 इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 0 रुपये से लेकर 9 रुपये तक है। मतलब 0 से 10 का मतलब हो गया 10 से कम। 10 से कम का मतलब जैसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 रुपये से कम है। अब 10 रुपये से कम में 9, 9.5 जितना भी होगा वो आ जाएगा। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति जिसकी मजदूरी 10 रुपये या 10 रुपये से अधिक लेकिन 20 रुपये से कम है। और ये 20 कहाँ शामिल होगा? यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 20 रुपये है या 30 रुपये से कम है, वो कितने हैं? 35 है। तो अब हमें क्या करना है? हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी क्या है? 10 रुपये से
कम है। किससे? 10 रुपये से कम है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9। अब ये बताइए, ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 रुपये और उससे अधिक या 20 रुपये से कम है, उनकी संख्या कितनी है? 30। तो यदि हम ये लिखें कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 30 रुपये से कम है, ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी क्या है? 30 रुपये से कम है, ऐसे व्यक्ति कितने हैं? कितने हैं? 30 + 9 = 39 है। देखो, इन 30 व्यक्तियों की मजदूरी 20 रुपये से कम है। सॉरी, यहाँ 30 नहीं, 20। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 20 रुपये से कम है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 39। क्यों? क्योंकि 20 रुपये से कम, ये भी इन व्यक्तियों की जो मजदूरी है वो 20 रुपये से कम है। और कितने हैं ऐसे व्यक्ति? 30 हैं। कितने हैं? 30। मतलब ये जो 30 व्यक्ति हैं, इनकी मजदूरी 20 रुपये से कम है। और ये जो 9 व्यक्ति हैं, इनकी भी तो मजदूरी 20 रुपये से कम ही है, क्योंकि इनकी मजदूरी तो क्या है? 0 से 10 के बीच में है। इसका मतलब इनकी मजदूरी 20 रुपये से तो क्या है? कम है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 30 रुपये से कम है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? इन व्यक्तियों की मजदूरी 30 रुपये से कम है, इनकी मजदूरी भी 30 से कम है, और इनकी मजदूरी भी क्या है? 30 से कम है। तो इन तीनों का योगफल क्या होगा? यहाँ पर 30 और 30 60 और 70 74। मतलब ऐसे व्यक्ति कितने हैं? 74 हैं। ऐसे व्यक्ति कितने हैं? 74 हैं, जिनकी मजदूरी 30 रुपये से कम है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी मजदूरी 15 से तो कम है और 10 से अधिक है। ऐसे कितने व्यक्ति हमें मिलेंगे, वो हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है। किनकी? जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है, उनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। और फिर इसमें से घटा देंगे किसको? उन व्यक्तियों की संख्या को जिनकी मजदूरी 10 रुपये से कम है। ठीक है, मान लो 15 रुपये से कम 20 व्यक्ति हैं, और 10 रुपये से कम कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। 15 ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है, वो मान लो कितने हैं? 20 हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 रुपये से कम है, उनकी संख्या कितनी है? 9। तो 20 में से 9 को घटा दो, तो जो कितने बचे? 11। तो 11 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 15 रुपये से तो कम है और 10 रुपये से अधिक है। यही हुआ ना, क्योंकि 10 रुपये से कम वाले तो कितने थे? 9 थे, उनको तो हटा दिया। तो बचे हुए वो हैं, वो कौन है? वो व्यक्ति हैं जिनकी मजदूरी 15 से कम है और 10 या 10 से अधिक है। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो ऐसे ही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर समझते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे। सबसे पहले हम मजदूरी लिखेंगे, फिर व्यक्तियों की संख्या, फिर मजदूरी को x से डिनोट कर दिया, व्यक्तियों की संख्या को fx से। तो अब यहाँ देखो कितने मान दे रखे हैं हमें? 1 2 3 4। इसका मतलब चौथा अंतर शून्य आएगा, तो 3 अंतर निकालने हैं। तो पहला अंतर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? पहले मजदूरी में देखो, मजदूरी में हमें क्या दे रखा था? 0 से 10। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9। तो मजदूरी 0 से 10 का मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 रुपये से कम। मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मजदूरी क्या है? 10 रुपये से कम है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 20 रुपये से कम है, वो कितने हैं? देखो, इनकी मजदूरी 20 रुपये से कम है और इनकी मजदूरी भी 20 रुपये से कम है। तो टोटल कितना हो गया? 39। तो यहाँ पर हमने 20 रुपये से कम मजदूरी वाले व्यक्तियों की संख्या लिखी, कितनी? 39। फिर लिखेंगे 30 रुपये से कम। देखो, इन व्यक्तियों की मजदूरी 30 रुपये से कम है, इनकी भी 30 से कम है और इनकी भी 30 से कम है। तीनों का योग कर दो, तो 30 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 74। ठीक है, फिर 40 रुपये से कम। देखो, इन व्यक्तियों की जो मजदूरी है वो 40 से कम है,
अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक हो गई। ये 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है। ये क्या है, 30 से 40 है अपने पास, 40 से 50 नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये 40 से 50 नहीं है, कितना है, 20 से 30 हो गया। तो आगे लिखना है 30 से 40। कितना लिखना है, 30 से 40। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 40 रुपये से कम है, ऐसे कितने व्यक्ति हो गए, ये 42 व्यक्ति जिनकी मजदूरी 40 से कम है, इनकी भी 40 से कम है, इनकी भी और इनकी भी। तो चारों का योग कर दो तो कितना आएगा, चारों का जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 116 आएगा। ये 16 नहीं है, कितना है, 116 है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, टाइप करने में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या ज्ञात किया, हमने सबसे पहले 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति 9 थे। 10 से 20 के बीच में कितने थे, 30। तो हम ये लिख सकते हैं कि 20 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने होंगे, 39। 30 रुपये से कम 74, और 40 रुपये से कम कितने हो जाएंगे, 116। क्योंकि इनका योग करके देख लीजिए, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कितना हो गया था 74, और प्लस में कर दो 42, तो कितना आएगा 116। तो यहाँ पे आएगा 116। क्लियर। अब प्रथम अंतर निकालेंगे तो 39 माइनस 9 30, 74 माइनस 39 35, और 116 माइनस 74 कितना हो जाएगा 42। द्वितीय अंतर निकालेंगे 35 माइनस 30 5, 42 माइनस 5 35 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। अब फॉर्मूले में आपको कौन सी संख्याएं काम में लेनी है, प्रथम डायगोनल वाली संख्याएं काम में लेनी है। ये क्या हो गया, पहले बिंदु पर फलन का मान, ये उसका पहला अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर, और ये तृतीय अग्रांतर। इसको नोट कीजिए जल्दी से, ये करेक्शन कर लेना। पहले इसको मैं ये लिख देता हूँ 116, और अब इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि ध्यान रहे, नहीं तो बाद में गड़बड़ कर दोगे। अब इसका अभी लेना है, ये 116 लिखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मजदूरी 15 से तो क्या है, कम है। तो 15 से कम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 10 रुपये से कम कितने, 9, 20 रुपये से कम 39, 30 रुपये से कम 40 रुपये से कम। 10 रुपये से कम व्यक्तियों की संख्या 9 है, और हमें ज्ञात करना है ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है। किससे, 15 रुपये से कम है। मतलब हमें F15 का मान ज्ञात करना है। जो F15 आएगा वो क्या आएगा, उन व्यक्तियों की संख्या आएगी जिनकी मजदूरी क्या है, 15 रुपये से कम है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, ये F10 है, ये क्या है, ये F20 है, ये F30 है, ये F40 है, यही है। तो F15 क्या आएगा, F15, F10 का मतलब क्या है, 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। F20 का मतलब 20 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो F15 का मतलब क्या होगा, 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, मतलब F15 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ A का मान कितना दे रखा है, 10। पहली जो संख्या है वो क्या है, 10। H का मान भी कितना है, 10, क्योंकि 10 20 30 40, तो अंतर कितने का है, 10 10 का। X का मान कितना है, 15। ये X का मतलब है A प्लस HU, ऐसे लिख सकते हो आप। भाई यहाँ पे देखो F15 ज्ञात करना है, तो A प्लस HU की वैल्यू कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे। तो X इजक्वल टू कितना होता है, A प्लस HU होता है। तो X का मतलब 15, A प्लस HU का मतलब A की वैल्यू कितनी है, 10, H की वैल्यू भी कितनी है, 10। तो U का मान कितना आ जाएगा, 0.5। इस 10 को इधर भेज दो तो 15 माइनस 10 5, 5/10 आएगा, तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे, F A प्लस HU बराबर ये होता है। अब इसमें 3 अंतर तक लेंगे, क्योंकि चौथा अंतर तो 0 हो जाएगा। A प्लस HU की जगह कितना रख दिया, 15, A की जगह 10, UC1 का मतलब U, A की जगह कितना रख दिया, 10, UC2 का मतलब
u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यू सी थ्री का मतलब u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब F10। क्लियर यहाँ तक? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना। और आपको क्या याद करना है? F15। और इस F15 का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इस F15 का मतलब है 15 रुपये से कम, क्योंकि यहाँ देखो x क्या है? 10 रुपये से कम, तो इस पर फलन का मान 9 है। तो fx का मतलब हो गया कि जब fx बराबर 9 है तो यहाँ जो x है वो x क्या है? 10 रुपये से कम है। मतलब 10 रुपये से कम मजदूरी वाले प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो F15 का मतलब क्या होगा? 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। और इसी टर्म में अगली वाली जो टर्म है वो कौन सी है? UC3 वाली, ये वाली टर्म और आएगी जो आगे है। ये देखिए, ये वाली टर्म इसी का भाग है, इसी में आगे प्लस करके और ये लिखना है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे? F10। अब F10 का मतलब क्या है? 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो कितनी थी? 9। उसके बाद क्या है? डेल F10। डेल F10 का मतलब ये तो हो गया F10, ये हो गया डेल F10, ये डेल स्क्वायर और ये डेल क्यूब। तो इसकी वैल्यू रख दो। u की वैल्यू कितनी है? 0.5 और डेल F10 की वैल्यू 30। फिर u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और डेल स्क्वायर F10 की वैल्यू 5 है, और डेल क्यूब F10 की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसको हल कर लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से और रिजल्ट आएगा 23.5। अब देखो ये व्यक्तियों की संख्या है तो आधा व्यक्ति तो हो नहीं सकता, तो इसको लगभग कितना मान लेंगे? 24। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट किया कि 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 24। अब ध्यान देना, मैं इन 24 व्यक्तियों को यहाँ पर लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनकी मजदूरी 15 रुपये से कम है। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है? हमें उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी मजदूरी 15 से तो कम है लेकिन 10 या 10 से अधिक है। अब हमें ये पता है कि 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9। इसका मतलब ये जो 9 व्यक्ति हैं इनकी मजदूरी 10 रुपये से कम है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 10 रुपये से अधिक या 15 रुपये से कम कितने लोग मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो ये जो 9 व्यक्ति हैं ये तो 10 रुपये से कम प्राप्त करते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं करते। तो 10 रुपये या 10 रुपये से अधिक और 15 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या ये हो गई। तो ये संख्या कितनी हो गई? टोटल यहाँ पर 15। कितनी हो गई ये संख्या? 15। तो अब आप कैसे याद करोगे? देखो ये 24 तो क्या था? F15 का मान, F15 का मान था, और इसमें से किसको घटाना है? इन व्यक्तियों की संख्या को, और इन व्यक्तियों को हम किससे डिनोट करेंगे? F10 से। भाई ये 9 व्यक्ति कौन है? ये 9 व्यक्ति F10 है, मतलब 10 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 15 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या माइनस 10 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 15 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या को F15 से लिखेंगे, और 10 रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या को F10 से। F15 का मान आया था 24 और F10 का मान कितना दे रखा है? 9। 24 माइनस 9 15। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी मजदूरी 10 से 15 के बीच में है, ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 15 और 10 के बीच में है। क्लियर हो गया? ओके, तो नोट कीजिए अब इसको आप जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में भी देखिए क्या है, निम्न सारणी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंक 45 से कम हैं। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। क्या करना है, निम्न सारणी से उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंक 45 से कम हैं। अब यहाँ पे देखो, जिन विद्यार्थियों के अंक 30 और 40 के बीच में हैं, मतलब 40 से कम हैं, उनकी संख्या कितनी, 31। ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंक 50 से कम हैं, उनकी संख्या कितनी है, 42। ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 60 से कम है और 50 या 50 से अधिक है, उनकी संख्या 51। ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 70 से तो कम है लेकिन 60 या 60 से अधिक है, उनकी संख्या 35। और ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 80 से कम और 70 या उससे अधिक हैं, तो उनकी संख्या कितनी, 31 है। अब देखो, अब हम सबसे पहले वही काम करेंगे, अग्रांतर सारणी बनाएंगे। और अग्रांतर सारणी में हम इसको क्या लिख देंगे, 40 से कम अंक वाले कुल कितने व्यक्ति हैं, 31। फिर क्या लिखेंगे, 50 से कम अंक वाले कितने व्यक्ति होंगे। देखो ये व्यक्ति भी 50 से कम अंक वाले हैं और ये भी, तो दोनों का योग हो जाएगा। फिर 60 से कम अंक वाले व्यक्ति कितने हैं, ये 51, 42 और 31। 70 से कम अंक वाले 35, 51, 42, 31। और 80 से कम वाले कितने हैं, 31, 35, 51, 42, 31। ये सब क्या हैं, 80 से कम अंक वाले हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, 45 से कम अंक वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब F45 का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए अब आगे सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, अग्रांतर सारणी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सेम उसी टाइप से लिखना है, दिए गए आंकड़ों की अग्रांतर सारणी निम्न प्रकार प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिए आपको कितने मान दिए गए हैं, 5 मान। इसका मतलब अंतर कितने निकलेंगे, 4 अंतर निकलेंगे। 5वां अंतर कितना होगा, 0। अब हम अग्रांतर सारणी बनाएंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे अंक। क्या लिखेंगे, अंक। उसके बाद क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, अंक का मतलब x और छात्रों की संख्या का मतलब fx। सेम उसी टाइप से लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रथम अंतर। उसके बाद द्वितीय अंतर। उसके बाद तृतीय अंतर। और उसके बाद चतुर्थ अंतर। 4 अंतर आएंगे, 5वां अंतर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अंक में 40 से कम। क्या लिखेंगे, 40 से कम। फिर 50 से कम, 50 से कम। फिर 60 से कम, 60 से कम, ये इसी बॉक्स में लिखना है। फिर 70 से कम, और लास्ट में लिख लेना 80 से कम। लास्ट में कितना लिखना है, 80 से कम, वो आप लिख लेना, ठीक है। कितना लिखना है, 80 से कम। अब छात्रों की संख्या क्या है, देखो छात्रों की संख्या 40 से कम कितने छात्र हैं, ऐसे छात्र जिनके अंक 40 से कम हैं उनकी संख्या कितनी है, 31। ऐसे छात्र जिनके अंक 50 से कम हैं, तो ध्यान देना 50 से कम कितने छात्र हैं, 42 + 31, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 73। फिर उसके बाद 60 से कम कितने छात्र हैं,
124, तीनों का योग करेंगे। फिर 70 से कम कितने बनेंगे? 159। और फिर नीचे आएगा 80 से कम, जो कितने होंगे? 190। कितने होंगे? 190। इन तीनों का, चारों पांचों का योग कर लेंगे। देखो 80 से कम में ये सारे 80 से कम वाले ही हैं, इन सभी के अंक क्या हैं? 80 से कम हैं। तो इन सब का योग करेंगे तो 30 + 40 कितना हो जाएगा? 70। 70 + 50 120, + 30 150, और 30 180। ठीक है। उसके बाद 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5 10, तो 180 + 10 कितना होगा? 190। क्लियर। अब प्रथम अंतर निकालेंगे तो 73 - 31 कितना हो जाएगा? 73 - 31 कितना हो जाएगा? 42। अब देखो आपको सारणी वैसे बनानी है जैसे मैंने पिछले में बनाई थी। ये 40 से कम लिखोगे, फिर उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ोगे जिसमें ये 42 लिखा जाएगा। फिर अगली लाइन में क्या आएगा? 50 से कम, और अगली लाइन खाली छोड़ोगे। ये अग्रांतर सारणी मैंने आपको स्टार्टिंग में बनानी सिखा दी थी। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ पर इस एक एक लाइन खाली नहीं छोड़ी है। ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 124 - 73 करेंगे तो 51 आएगा। फिर उसके बाद 159 - 124 करेंगे तो कितना आएगा? 35। 190 - 159 करेंगे तो कितना आएगा? 31। फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 51 - 42 कितना आएगा? 9। 35 - 51 करेंगे तो -16। फिर 31 - 35 करेंगे तो -4। फिर -16 - 9 करेंगे तो -25। फिर -4 और -16 करेंगे तो 12। और फिर 12 - 25 करेंगे तो 37। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अग्रांतर सारणी बना ली तो ये वाले मान आपके काम आने वाले हैं। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? उन छात्रों की संख्या। तो हमें ज्ञात करना है कि 45 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? F45 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? F45 का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करोगे? देखो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 40 से कम है, इसका मतलब a का मान यहाँ पर कितना है? 40 है। तो यहाँ पे हमें अंक में देखो पहला जो अंक दे रखा है वो क्या दे रखा है? 40 से कम। तो 40 से कम है तो यहाँ पर a का मान मतलब प्रथम मान कितना हो जाएगा? 40। h कितना है? देखो 10-10 का अंतर है सभी में, 40 50 60 70 80 आएगा, तो 10-10 का अंतर है तो h बराबर 10। ओके। उसके बाद कितना है? a + HU कितना है? 45। इसका मान हमें ज्ञात करना है ना, तो ये कितना है? 45। तो यहाँ a का मान रखेंगे, अतः a का मान 40, h का मान 10, तो u का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो u का मान कितना आएगा? 45 - 40/10। 45 - 40/10 का मतलब 0.5। कितना आएगा? u का मान कितना आएगा? 0.5। अब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे। तब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ इस टाइप का। तो सूत्र क्या बनेगा? FA + HU बराबर FA + UC1 del FA प्लस
UC2 डेल स्क्वायर FA प्लस UC3 डेल क्यूब FA और प्लस UC4 डेल 4FA। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए FA प्लस HU बराबर कितना आ गया, FA कितना कहाँ तक लेना है, चौथे अंतर तक, क्योंकि पांचवा अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब FA प्लस HU कितना है यहाँ पर, 45। A प्लस HU कितना है, 45 है, तो इसकी जगह रख देंगे 45। A का मान कितना है, 40, तो यहाँ पे रख देंगे 40 40 40 और UC1 का मान हो जाएगा U। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए FA प्लस HU की जगह कितना रख दिया, 45 बराबर FA का मतलब कितना है, 40 प्लस UC1 का मान होगा U और डेल F 40। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस UC2 का मान U इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर F 40। फिर प्लस UC3 का मतलब U इंटू U माइनस 1 U माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब F 40 और नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस U इंटू U माइनस 1 U माइनस 2 U माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 F 40। लिखने का टाइम मिलेगा, अभी परेशान मत होना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मान रख दीजिए इनके, F40 का मान मतलब F40 का मतलब है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, और जो कितनी है हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ऐसे जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 31। फिर प्लस फिर कितना है U डेल F40, U का मतलब कितना है 0.5 और डेल F40 हम पहले ज्ञात कर चुके हैं सारणी में। देखो ये देखो, ये है F40, ये है डेल F40, ये डेल स्क्वायर, ये डेल क्यूब और ये डेल की पावर 4। क्लियर? तो डेल F40 कितना है, 42, तो यहाँ पे रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 42। ऐसे बाकी मान रख देना। बाकी मान का मतलब आगे क्या आएगा, U इंटू U माइनस 1, तो 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और डेल स्क्वायर F40 का मान कितना आया था, 9 आया था। फिर आगे क्या आएगा, प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 और डेल क्यूब का मान कितना आया था, -25। ऐसे चौथा मान भी रख देना और इसको हल कर लेना कैलकुलेटर की सहायता से। तो आपको क्या मिलेगा, 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या मिलेगी। जो लगभग 47 पॉइंट कुछ आएगी तो उसको लगभग कितना मान लेना, 48। तो 45 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको इसको सोल्व करना है अपने हिसाब से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, सेम उसी टाइप से आपको इसको सोल्व करना है। तो कर लेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो उसके बाद क्या लिखना है, दिए गए आंकड़ों की अग्रांतर सारणी निम्न प्रकार प्राप्त होती है। लिखो तो लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद क्या बनानी है, अग्रांतर सारणी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंक, फिर छात्रों की संख्या जिसको FX लिखेंगे, फिर डेल स्क्वायर क्यूब और 4। अंक में क्या लिखना है, 30 से 40 नहीं लिखना है, अंक में क्या लिखना है, 40 से कम, फिर 50 से कम, फिर 60 से कम और 70 से कम और फिर 80 से कम। एक लाइन और आएगी यहाँ पे 80 से कम, वो लिख लेना। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने थे, 31। उसके बाद 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 प्लस 31। ये बात ध्यान रखना। तो कितने हो जाएंगे, 73। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले 124, 70 से कम 159 और 80 से कम 190। फिर इनका अंतर निकाल लेना, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। बस संक्रिय सारणी बन गई, मतलब हल हमें मिल गया। बस फिर तो क्या करना है, फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो क्या लिखना है हमें कि हमें 45 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात हमें
45 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखना हो तो। उसके बाद ए का मान कितना है 40, एच का मान 10, ए प्लस एच यू कितना है 45। तो इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू रखेंगे और एच की वैल्यू, तो यू की वैल्यू मिलेगी 0.5। नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्यूटन ग्रेगोरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र लिख देना, ये आपको पता ही है सूत्र क्या होता है, और सूत्र को चौथे अंतर तक लिखना है, क्योंकि पांचवा अंतर यहाँ क्या होगा 0। तो 3 अंतर तो ये हो गए और चौथा अंतर ये है, ये चौथा अंतर हो गया UC4 del 4 FA। तो ये लिखने के बाद अब इसमें A प्लस एच यू की जगह कितना रख दो 45, ए की जगह 40 और UC1 UC2 इनके मान निकाल कर यू की वैल्यू रखना है और बस इसको हल करना है। हल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 48 आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये 1-2 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 60 रुपये से 70 के मध्य मजदूरी मिलती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी कितनी मिलती है, 60 और 70 रुपये के बीच में मिलती है, 60 और 70 रुपये के बीच में मिलती है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो, सबसे पहले जब आप अंतर सारणी बनाओगे तो क्या लिखोगे, एक्स का मतलब मजदूरी, फिर क्या लिखोगे FX मतलब व्यक्तियों की संख्या, फिर प्रथम अंतर निकालोगे। कितने मान दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 4 अंतर निकलेंगे, डेल स्क्वायर, फिर डेल क्यूब और फिर डेल की पावर 4। अब एक्स में क्या लिखना है, 40 से कम, मतलब 40 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है 250। फिर 40 से 60 के बीच में कितने लोग आते हैं 120। तो यदि हम ये लिखें कि 60 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी। देखो ये 120 व्यक्ति जो हैं ये 60 रुपये से कम मजदूरी लेते हैं और ये व्यक्ति 40 से कम लेते हैं, तो इसका मतलब 60 से भी कम लेते हैं। तो 60 से कम मजदूरी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 250 प्लस 120, तो यहाँ पर आएगा 370। ऐसे ही फिर 80 रुपये से कम मजदूरी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 370, तो ये हो गया, प्लस में 100 और जुड़ जाएगा। फिर 100 से कम मजदूरी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 70 और जुड़ जाएगा उसमें, फिर 50 जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा 120 से कम मजदूरी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। सेम उसी टाइप से करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 60 रुपये से और 70 रुपये के बीच में मजदूरी कितने व्यक्तियों को मिलती है। तो पहले हम क्या याद करेंगे, F70 कितना याद करेंगे, A प्लस एच यू की जगह कितना रखेंगे 70 रखेंगे। F70 का मान ज्ञात करेंगे। A का मान यहाँ कितना है 40, H का मान कितना है, H का मान यहाँ पे कितना है 20 का अंतर है। यहाँ पे देखो 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, 20 का अंतर है, तो यहाँ पे H का मान है 20। इस क्वेश्चन को हम पूरा ही कर लेंगे अगली क्लास में। तो ये मान रख देंगे, मान रखेंगे तो F70 आएगा। अब F70 का मतलब क्या है, देखो F70 का मतलब है 70 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। लेकिन हमें 70 से कम वालों की संख्या नहीं करनी, हमें 70 से कम और 60 से अधिक वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो F70 आएगा उसमें से F16 को 60 को घटा देना। क्या करना है, F70 में से किसको घटा देना है, F60 को, क्योंकि F70 का मतलब 70 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और उसमें से किसको हटा देंगे, 60 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो बचेंगे वो व्यक्ति कौन होंगे, जिनकी मजदूरी 60 से तो अधिक होगी और 70 से कम होगी। अब F60 का मान कितना होगा 370 होगा, क्योंकि F60 का मतलब है 60 से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जो कितने हैं कुल 370। तो बात समझ में आ गई होगी। इसमें F70 ज्ञात करना है और फिर उसमें से F60 को घटाना है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।